एक तरफा परिवारवाद गिनाते देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर आज मैं आपको पहली बार पूरे देश में भाजपा का परिवारवाद कहां से कहां तक फैला है वो बताऊंगी। ध्यान दीजिए। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ध्यान दे लिया? इनकी कैसेट 2014 से यहीं पर फंसी हुई है। इन्होंने विपक्ष का परिवारवाद इतना बताया कि आपको याद हो गया और आप भी यही पंक्तियां दोहराने लगे। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद बताती हूँ। नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत यही है कि ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू कर देते हैं। दूसरे के दाग तो बता दिए, अपनों पर भी कभी नजर डाल लिया कीजिए। तो दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश आइए, बीजेपी का परिवारवाद दिखाती हूँ। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी, कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं प्रतीक भूषण। सब राजनीति में ये परिवारवाद है या नहीं, या इस परिवारवाद पर भाजपा की कोई और स्कीम काम करती है? खैर, यूपी छोड़िए, हिमाचल प्रदेश चलिए। यहाँ के सीएम रहे प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं भाजपा के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। क्या ये परिवारवाद नहीं है? उत्तराखंड आइए, रीता बहुगुणा जोशी यूपी में बीजेपी की मंत्री रही हैं। उनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? छोड़िए, बिहार चलिए, यशवंत सिन्हा बीजेपी के मंत्री थे। इनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से सांसद हैं। ठाकुर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, मिनिस्टर रहे हैं। उनके बेटे हैं रविशंकर प्रसाद, मोदी जी की कैबिनेट में ही मंत्री रहे। यहाँ खानदानी राजनीतिक परिवारवाद चल रहा है, लेकिन मोदी जी इस परिवारवाद का जिक्र कभी भी नहीं करते। चलिए, गुजरात आइए, मोस्ट पावरफुल जोड़ी से मिलिए, अमित शाह और इनके बेटे हैं जय शाह। ये परिवारवाद नहीं है क्या मोदी जी? या आपको भी दूरबीन से दूर दूर तक भाजपा का परिवारवाद दिखाई ही नहीं पड़ता है? कर्नाटका चलिए, बीएस येदियुरप्पा के दो बेटे बीवाई विजेंद्र और बीवाई राघवेंद्र, बाप मुख्यमंत्री, बेटा विधायक, दूसरा बेटा सांसद। वाह, ये भाजपा का परिवारवाद नहीं है क्या? नहीं, रुकिए मत, उड़ीसा चलिए। विपक्ष का एक तरफा परिवारवाद बताने वाले मोदी जी को उनकी पार्टी का परिवारवाद बताना बहुत जरूरी है। चलिए, उड़ीसा चलिए, देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं धर्मेंद्र प्रधान, पिताजी भी भाजपा के मंत्री थे, बेटे भी भाजपा के मंत्री हैं। मालूम है ना मोदी जी? खैर, चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं, रमन सिंह से मिलिए। इनके बेटे के नाम है अभिषेक सिंह। ये भी मजदूरी से अपना गुजारा नहीं कर रहे हैं, ये भी राजनीति में है। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, बेटे जी सांसद रहे, लेकिन बीजेपी तो परिवारवाद करती ही नहीं है। मोदी जी कभी कभी अपनी पार्टी का परिवारवाद भी बता दिया कीजिए। खैर, आइए जल्दी से मध्य प्रदेश चलते हैं दोस्तों। विजया राजे सिंधिया का नाम सुना है आपने? सुना होगा, बीजेपी से सांसद रही हैं। उनकी सबसे छोटी बिटिया है यशोधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। आंदोलन करके मंत्री तो बनी नहीं है। इनकी जगह पर कोई और आम एमपी का व्यक्ति भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुना है आपने? उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। विधायकी लड़ने के लिए चंदा मांगकर पैसे तो लाए नहीं होंगे। मोदी जी, आपकी कृपा पिताजी पर होगी, पिताजी की कृपा बेटे जी पर हुई होगी, और आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट खेलने की उम्र में विधायक बन गए। क्या ये परिवारवाद नहीं है? चलिए जल्दी चलिए, आइए राजस्थान चलते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से राजस्थान की सीएम थी। उनके बेटे हैं दुष्यंत। माता के आशीर्वाद से बेटा सांसद बन जाए तो पुराणों में इसे भी परिवारवाद ही कहा गया होगा। महाराष्ट्र चलिए दोस्तों, मोदी जी, गंगाधर फडणवीस कौन है? आपका नाता तो हर प्रदेश से रहा है। कैसे गंगाधर फडणवीस ने परिवारवाद करके अपने देवेंद्र फडणवीस को राजनीति में उतारा, फिर फडणवीस साहब महाराष्ट्र के सीएम बने और आज डेप्यूटी सीएम है। वेद प्रकाश गोयल, हाँ, पीयूष गोयल के पिताजी थे। अटल सरकार में पिताजी मंत्री थे, मोदी सरकार में पीयूष गोयल मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है।
बाप मंत्री, बेटा मंत्री। बीजेपी में परिवारवाद की कहानी यह है कि यहाँ राजा का बेटा ही राजा बन रहा है दोस्तों। और सुनिए, सच सुनते जाइए। प्रमोद महाजन भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। बिटिया पूनम महाजन भाजपा से सांसद हैं। पिताजी बेटी जी सब एक ही लाइन में ही तो है, एक ही पार्टी में है। ये क्या है? महाराष्ट्र में ही गोपीनाथ मुंडे केंद्र में बीजेपी से ही मंत्री थे। पंकजा मुंडे भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इसको क्या कहेंगे, परिवारवाद या राष्ट्रवाद? पूरे भारत में मैंने बीजेपी के परिवारवाद के दर्शन करा दिए। अब दिल्ली आइए। साहिब सिंह वर्मा बीजेपी की तरफ से दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। इनके सुपुत्र श्री परवेज वर्मा बीजेपी से ही सांसद हैं। क्या कोई आम आदमी, क्या कोई 125 करोड़ भारतीय वासियों में से कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला? कोई बात नहीं। दिल्ली में ही चरती लाल गोयल, इनसे मिले। ये बीजेपी के बड़े लीडर थे, दिल्ली विधानसभा के पहले स्पीकर थे। इनके बेटे हैं विजय गोयल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं भाई, अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं फिलहाल। अब घोटालों पर भी मोदी जी का वही पुराना टेप फिर से सुन लीजिए दोस्तों। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला। 2014 में जिन घोटालों की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी जी 10 साल बाद भी वही घोटाले याद दिला रहे हैं। लेकिन जिस 2G घोटाले की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो घोटाला साबित ही नहीं हुआ। सारे आरोपी बरी हो गए। ये कैसे हुआ भाई? जिस कोयला घोटाले की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें छुटपुट कार्रवाई के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई तक नहीं हुई। कर्नाटक के बेल्लारी में अवैध खनन कारोबारी रेड्डी बंधुओं पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का हाथ था। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। जिस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भ्रष्टाचारी कहते हुए लोगों ने नकार दिया, जो सरकार 40% वाली सरकार कही जाती थी, उस भ्रष्टाचार और लूट पर मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? मोदी जी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी नहीं बोलते हैं। क्यों? शिवराज चौहान की फोटो के साथ 50% घूस के पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर पर लिखा जा रहा है कि 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपकी है, करवाइए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ छापेमारी करवाई है, लेकिन नहीं, छापेमारी होगी तो चोर पकड़े जाएंगे, और चोर पकड़े गए तो कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार का गाना कैसे गाया जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जनता ने खुद कर्नाटक की ही सरकार को 40% घूस वाली सरकार कह करके नकार दिया, और अब मध्य प्रदेश सरकार को 50% वाली सरकार कहा जा रहा है। लेकिन अब आदत आंख बंद करके ही सब कुछ चंगा है ये कहने की पड़ गई है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी सच के समर्थक हैं तो मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा_live नाम से खोजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो @प्रज्ञा_m96 नाम से खोजिए, जुड़ जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।